22/6/77 के महावाक्य और मुद्री की हेडिंग है सितारों की दुनिया का रहस्य। बाबा आज बच्चों को सितारों के रूप में देख रहे हैं, तो सितारों की दुनिया का रहस्य बता रहे हैं। विश्व को लाइट माइट देने के निमित्त बने हुए सर्व चमकते हुए चैतन्य सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ने महावाक्य उच्चारे। परमात्मा ज्ञान सूर्य और ब्रह्मा बाबा को ज्ञान चंद्रमा कहते हैं, और हम सब कहलाते हैं बच्चे सितारों के रूप में। तो बाबा आज बच्चों को सितारों के रूप में चैतन्य सितारों के प्रति ज्ञान सूर्य ने महावाक्य उच्चारे। आज बाप दादा सर्व सितारों को चमकते हुए रूप में देख रहे हैं। चमकते सब सितारे हैं, लेकिन चमकने में भी नंबर है। कभी आप आकाश की तरफ देखें तो आपको खुद लगेगा कोई सितारे ऐसे होते हैं कि उनकी चारों तरफ किरणें फैलती हैं, और कोई होते हैं बिल्कुल डिम जल रही है जैसे बिंदु रखी है। तो हर एक कई ऐसे ही हम बच्चों की तुलना आज बाबा से उन आकाश वाले सितारों से करते हुए बता रहे हैं कि कोई तो सितारों की दुनिया अर्थात अपनी दुनिया देखी है, सितारों की दुनिया का गीत गाते हैं, लेकिन वो कौन से सितारों की दुनिया है जिसका गायन है? इस रहस्य को भी आप सब जानते हो क्या? हर सितारे का अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। सितारों के आधार पर जन्म पत्री और भविष्य बताते हैं। कोई कोई लोग क्या बताते हैं, जो ज्योतिषी लोग होते हैं ना, जन्म पत्री और भविष्य भी बता देते हैं सितारों के आधार। चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त हो। चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त। बाबा हम बच्चों को तुलना करते हुए बता रहे हैं कि जैसे आकाश में सितारे ना, तो कोई किरणें फैलाता हुआ प्रकाशमान ज़्यादा है, किसी की डिम लाइट है, तो ऐसे ही हम बच्चों के भी किसी का बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। सितारे हैं ना, तो किसी का प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और किसी का अपने आप में ही बस रहता है, दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाता है। तो सितारों के आधार पर जन्म पत्री और भविष्य बताते हैं। चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त। यानी चैतन्य रूप में बाबा कह रहे हैं कि आप सितारे कैसे हो? सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री, यानी पूरे कल्प में 5000 वर्ष में अगर यहाँ आपकी पोजीशन डोमिनेट करने वाली है, अच्छे गुण वाली है, प्रभावशाली है, तो सारे कल्प में आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व बनेगा। सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के, यानी दूसरी आत्माओं की जन्म पत्री बनाने के भी आप आधार मूर्त बनेंगे। देखो कोई कोई परिवार में ऐसा हेडमैन होता है, मुखिया जो होता है, वो पूरे परिवार को बड़ा यूनाइटेड रखता है और उसके परिवार वाले लोग उसकी हर बात को मानते हैं। तो वहाँ पर वो पुरुषार्थ इतना नहीं करता है, लेकिन यहाँ से वो आत्मा भाग्य बना करके जाती है और वहाँ उसको लास्ट जन्म में भी हर आत्मा ओबीडिएंट सर्वेंट की तरह से काम करती है। तो प्रभाव उसने कहाँ से लिया? यहाँ पर परमात्मा की आज्ञा के अनुसार उसने अपना जीवन बिताया। तो हर कल्प में और आत्माओं के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत बन, क्योंकि बीज तो हम यहाँ बो रहे हैं ना, वहाँ हमें कोई नहीं सिखाता है इतना, लेकिन यहाँ के सीखे हुए हमारे संस्कार ये पूरे कल्प भर चलते हैं
तो बाबा कह रहे हैं कि जन्म पत्री सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त हो। ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर प्रारब्ध के जन्म अर्थात पूज्य पद के जन्म और पूज्य के आधार पर पुजारी के जन्म, ऐसे 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म की पत्री का आधार है। यानी बाबा यहाँ पर बता रहे हैं कि वर्तमान जन्म के आधार पर, यानी हमारा यहाँ पर मार्वलस जन्म हुआ है, मार्वलस हमारा परफॉर्मेंस है, तो प्रारब्ध जो हमें मिलती है सतयुग त्रेता में, वो भी प्रारब्ध के जन्म, यानी सतयुग त्रेता के जन्म भी हमारे ऊंचे पद वाले होंगे, और अर्थात पूज्य पद, ऊंचा पद होगा के जन्म, और पूज्य के आधार पर पुजारी के जन्म। यानी जब द्वापर युग में हम भक्त करेंगे तो पुजारी के जन्म भी हमारे श्रेष्ठ होंगे। यानी बीज हम यहाँ बो रहे हैं, उसकी फसल हमको सतयुग त्रेता में भी हम ऊंचा पद पाएंगे, और द्वापर कलयुग में भी हमारे भक्ति का पार्ट भी हमारा डोमिनेट करने वाला होगा। तो पुजारी के जन्म, ऐसे 84 जन्मों की कहानी, यानी पूरा लाइफ लॉन्ग, पूरा कल्प, यानी एक जीवन नहीं बनना है हमारा, 84 जन्मों की कहानी हम बना रहे हैं। इसलिए गीता में कहा है, मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। हम अपना डिसाइड कर रहे हैं हमें क्या करना है। तो 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म की पत्री का आधार, यानी हमारा तो जन्म श्रेष्ठ होता ही है, साथ ही दूसरे धर्म वालों की, अन्य धर्म आत्माओं के जन्म की पत्री का आधार है। यानी उनका भी हमारे डोमिनेट होने के कारण उनका भी हम प्रेरणा स्रोत बन जाते। कोई कोई आदमी ऐसे एटीट्यूड उनका होता है, ऐसा जीवन उनका होता है कि दूसरे लोग चाहे वो हमारे धर्म के नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे आदर की दृष्टि से देखते। क्यों देखते हैं? कि उनका इस जन्म में अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा, तो इस लास्ट जन्म में भी, मतलब लास्ट जन्म में भी हमने अपने लौकिक में देखा कि हमारे फादर जो पिताजी थे वो मतलब मुसलमानों के वो नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, लेकिन मुसलमान जो थे उनको भी बड़े रेस्पेक्ट से मतलब एटीट्यूड करते थे, बड़ा आदर देते थे। वो हमारे यहाँ आते थे, हमारी माँ धार्मिक स्वभाव की, तो अपने उनके कब्र अलग रखते थे, लेकिन वो हम उनके यहाँ कभी लेके जाते थे, जैसे ईद पर कभी लेके जाते थे, तो वे हमारे लिए बाजार का जानते थे कि हमारे यहाँ का नहीं खाएंगे, वे ऐसे लेके आते थे, बाजार से पान लाए हैं, धागे में बंधवाया और धागा पकड़ के लेके आए और प्लेट में लाके कहते थे कि आप खोल के खा लो। मतलब इतना रेस्पेक्ट रिगार्ड हम बच्चों का भी ग्रो करते। क्या था उनका? दूसरे धर्म थे ना, मुसलमान धर्म के थे, लेकिन आदर उनका पिताजी के प्रति था, तो हम बच्चे थे तो हम बच्चों के प्रति भी आदर भाव, कि लाला जी के, सेठ जी के बच्चे धर्म का भी ध्यान रखते थे। धर्म का भी ध्यान रखते थे कि ये हमारे यहाँ का नहीं खाएंगे, तो बाजार से अगर मिठाई भी लाए तो बदबा के और धागे पकड़ के लेके आते थे, कि वो मतलब बचपन में मैंने देखा है कि वो आप अपने आप खोल के खा लो, लेकिन खिलाएंगे बाजार की, क्योंकि हम गए, हमारे पिताजी उनको खिलाते, तो हम उनके घर गए तो खिलाएंगे जरूर हमें, लेकिन हाथ से नहीं छुएंगे, अपने आप नहीं छुएंगे। तो यहाँ पर बाबा वही बात कह रहे हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि दूसरे धर्म की आत्माएं भी अन्य धर्म आत्माओं के जन्म की पत्री का आधार, यानी उनकी निगाह में हमारा बड़ा आदर था। हालांकि हम तो छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, हमको ज्यादा बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन पढ़ रहे थे छोटे छोटे, लेकिन वो हम लोगों का भी आदर इतना करते थे। तो ज्ञान सितारों के पुजारी के जन्म के 84 जन्मों की कहानी के
आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म की पत्री का आधार है। आपकी जन्म पत्री में उन्हों की जन्म पत्री नूंदी हुई है। आपकी जन्म पत्री में उनका भी भाग्य बनना नूंदी हुई है। आप हीरो और हीरोइन पार्टधारी के आधार पर सारा ड्रामा नूंदा हुआ है। बाबा हम बच्चों क्या करेंगे कि आप हीरो और हीरोइन पार्टधारी, हम बच्चे कैसे हैं? हीरो और हीरोइन पार्टधारी हैं। तो हर जन्म में हमारा जो पार्ट मिलता है वो डोमिनेट करने वाला होता है, हीरो हीरोइन जैसा होता है। पूरी पिक्चर में आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, हीरो हीरोइन ही पूरी पिक्चर में छाए रहते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहती हैं कि आप हीरो और हीरोइन पार्टधारी के आधार पर सारा ड्रामा नूंदा हुआ है। आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना और अन्य धर्म की आत्माओं की स्थापन होना आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर है। यह छोटी छोटी बिरादरियां निकलती हैं, इसलिए यादगार के रूप में भी हद के सितारों के आधार पर भविष्यदर्शी बनते हैं। यानी बाबा कह रहे हैं कि आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना द्वापर युग से, भले चाहे हम अपनी ही मूर्तियों की पूजा करनी शुरू करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा किसकी पूजा ज्यादा करता था? नारायण की पूजा करता था। नारायण का चित्र पॉकेट में रखना, तकिए के नीचे रखना, जहाँ पर गद्दी पर बैठते थे वहाँ पीछे नारायण का चित्र था। और जब नारायण आए उन्होंने साक्षात्कार कराया, अहम विष्णु तत्व, मैं विष्णु वही तुम हो। तो अपने आप को भूले हुए थे ना, जब स्मृति दिलाई तब उनको समझ में आया कि मैं ही विष्णु की आत्मा हूँ। तो ऐसे विष्णु के वे हर जन्म में भगत रहे होंगे द्वापर युग से। जब भक्ति शुरू की, लास्ट जन्म की हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, लेकिन द्वापर युग से भक्ति तो वो भी उन्होंने भी करी होगी ना। तो हर जन्म में अपनी ही मूर्ति की हम लोग पूजा करना शुरू करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना और अन्य धर्म की आत्माओं का स्थापन होना। और दूसरे धर्म, सबसे पहले इब्राहिम पर बुद्ध फिर क्राइस्ट आते हैं, दूसरे धर्म की आत्माओं का स्थापन होना आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर है। यानी वे बाद में आते हैं, द्वापर युग से आते हैं। हम तो सत्ययुग त्रेता का पार्ट प्ले करके जाते हैं ना। तो पूर्वज आत्माओं के आधार हम क्या बन गए? पूर्वज बन गए ना। इसलिए जो अभी बाबा ने बाण चलाई क्या कहा था कि आप अपने पूर्वजपन के नशे में रहो, कि हम आत्माएं पूरे सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों में डोमिनेट करते। तो बाबा कह रहे हैं कि पूर्वज आत्माओं के आधार पर है। यह छोटी छोटी बिरादरियां निकलती हैं। यानी द्वापर युग से जो दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, ये छोटी छोटी बिरादरियां निकलती हैं। इसलिए यादगार रूप में भी हद के सितारों के आधार पर भविष्यदर्शी बनते हैं। यानी सितारों के रूप में भी, सितारों के आधार पर, यानी हमारा जो हद के सितारे हैं उनके आधार पर भविष्यदर्शी बनते, भविष्य को देखने वाले बनते हैं। क्योंकि इस समय आप त्रिकालदर्शी बनते हो। यानी वे हमारा भविष्य देख के बताते हैं। क्योंकि इस समय बाबा हमको त्रिकालदर्शी माने भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का देखने वाला बनाते हैं। चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी हो, हर आत्मा को भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हो। चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त ज्ञान सूर्य बाप के साथ ज्ञान सितारे निमित्त बनते हैं। बाबा कह रहे हैं चाहे मुक्ति दो, यानी मुक्ति माना परम धाम में जाने का, और चाहे जीवन मुक्ति दो माने जीवन में रहते हुए सारे बंधनों से मुक्त। लेकिन जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त ज्ञान सूर्य बाप के साथ ज्ञान सितारे निमित्त बनते हैं। जीवन मुक्ति कहाँ होती है? सतयुग त्रेता में। तो सतयुग के गेट खोलने के लिए
निमित्त ज्ञान सूर्य भगवान के साथ आप बाप के साथ ज्ञान सितारे निमित्त बनते हैं, यानी हम बच्चे भी निमित्त बनते हैं। इसलिए आपकी जब यादगार सितारों की सितारे भी भविष्यदर्शी बने हुए हैं, अर्थात भविष्य दिखाने के निमित्त बने हुए हैं। बाबा कह रहे हैं कि इसलिए आपके जड़ यादगार, यानी जो मूर्तियां हैं ना, जड़ यादगार सितारे भी भविष्यदर्शी बने हुए हैं, वे भी भविष्य के दिखाने वाले बने हुए हैं, अर्थात भविष्य दिखाने के निमित्त बने हुए हैं। अभी जड़ यादगार हद के सितारों को देखते अपना सितारा स्वरूप स्मृति में आता है क्या? अब बाबा याद दिला रहे हैं बच्चों को कि अभी जड़ यादगार हद के सितारों को देखते हुए अपना सितारा स्वरूप स्मृति में आता है क्या? यानी हम बच्चों को अपना वो सितारे का स्वरूप स्मृति में आता है। सितारों में भी अलग अलग स्पीड दिखाते हैं। चक्र लगाने की स्पीड कोई की तेज गति दिखाते और कोई की धीमी गति दिखाते। कोई सितारे संगठित रूप में हैं, कोई सितारे एक दो से कुछ दूरी पर दिखाते हैं। यानी आकाश में देखो तो कोई सितारे ऐसे होते हैं 4-5 सितारे इकट्ठे जुड़े होते हैं, पास पास होते हैं, और कोई ऐसे होते हैं अलग अलग होते हैं। तो बाबा यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि कि अभी जड़ सितारों में भी अलग अलग स्पीड दिखाते हैं। चक्र लगाने की स्पीड कोई की तेज गति, कोई तेज जल्दी चक्र लगाते हैं और कोई की धीमी गति दिखाते हैं। कोई सितारे संगठित रूप में हैं और कोई सितारे एक दो से कुछ दूरी पर दिखाते हैं। कोई बार बार जगह बदली करते हैं। यानी आपने शायद देखा हो कि नहीं देखा हो, सितारे भी क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, अब यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर कोई ऐसे लगेगा नीचे, क्योंकि हम गर्मियों में छत पर सोते थे तो सितारों को देखा करते थे, इसलिए हमें इनकी सितारों की मालूम है। दिशा बदल देते हैं। हाँ, दिशा बदल देते हैं। अच्छा कोई नीचे गिर जाता है, मतलब ऊपर से ऐसे आया नीचे गिरा, तो माँ हमारी बताती थी कि इसका टूट गया वहां से सितारा। मतलब वो आत्मा के रूप में बताती थी कि आत्मा इस धरती पर आ गई, वो सितारा वहां से टूट के धरती पर आ गया। तो ऐसे चक्र लगाने की स्पीड। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि सितारे, कोई सितारे संगठित रूप में हैं, कोई सितारे एक दो से कुछ दूरी पर दिखाते हैं, कोई बार बार जगह बदली करते हैं और कोई उच्छल तारे होते हैं। यानी वे सितारे कैसे होते हैं, पूंछ के रूप में, जैसे पूंछ होती है ना, ऐसे लाइन से, हाँ ऐसे होते हैं, उच्छल तारे होते हैं। यह सब प्रकार चैतन्य सितारों की स्थिति, पुरुषार्थ की स्पीड, अचल और हलचल का रूप, संगठित रूप में सेवाधारी व सर्व स्नेही व सहयोगी का स्वरूप, श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्य का स्वरूप यादगार रूप में दिखाया है। यानी हम बच्चे जो इस समय कर रहे हैं, तो जो संगठित रूप में रहते हैं वे वहां पर आकाश में इकट्ठे सितारे देखते हैं। कोई उच्छल रूप में है तो उनकी मतलब कहना चाहिए उनके फॉलोअर्स बहुत साथ चलते हैं उनके, और कुछ ऐसा एक सितारा ऐसा होता है ध्रुव सितारा, तो वो हमेशा अचल अडोल रहता है, एक ही तरफ रहता है वो। तो ऐसे बाबा उन आकाश के सितारों की महिमा करते हुए बता रहे हैं कि आप आत्माएं इस जीवन में जैसी रहे हो वैसी वहां पर आपकी स्टेज बनी है। सितारों का चंद्रमा के साथ संबंध दिखाया, क्योंकि रात में सितारे दिखाई देते हैं और रात में क्या दिखाई देता है, चंद्रमा। सूर्य दिखाई देता है दिन में। अब ज्ञान सूर्य से बाबा, तो ज्ञान सूर्य के समय भी आकाश में चंद्र तारे रहते हैं, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं देते। रात में जब चंद्रमा का प्रकाश होता है, यानी ब्रह्मा बाबा के साथ हम सब दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी में तारे दिखाई नहीं देते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं, सितारों का चंद्रमा के साथ संबंध दिखाया है। कोई चंद्रमा के समीप है और कोई दूर है।
ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ का चित्र क्यों बना हुआ, इसका भी रहस्य है। चंद्रमा अर्थात बड़ी माँ, चंद्रमा को ब्रह्मा बाबा का तुलना करते हैं, तो चंद्रमा अर्थात बड़ी माँ ब्रह्मा को कहा जाता है। ज्ञान सूर्य के से सर्व शक्तियों को की नॉलेज की लाइट जरूर लेते हैं, यानी हमें पढ़ा रहे हैं परमात्मा, तो उनसे शक्तियां हम ज्ञान की सारी शक्तियां शिव बाबा से लेते हैं। तो ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों की नॉलेज की लाइट जरूर लेते हैं, लेकिन ड्रामा के अंदर प्राप्त पार्ट बजाने में साकार रूप में 7 आदिपति ब्रह्मा और ब्राह्मणों का, यानी भले हम शिव बाबा से पढ़ रहे हैं, ज्ञान सूर्य से पढ़ रहे हैं, उनसे शक्तियां भी लेते हैं, लेकिन ड्रामा के अंदर हमारा जो पार्ट है वो साकार रूप में ब्रह्मा बाबा के साथ और ब्राह्मणों का, यानी हम लोग ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मणों के साथ और ब्रह्मा बाबा के साथ वह लेते ज्ञान हम शिव बाबा से। ज्ञान सूर्य इस चक्र से न्यारा रहता है। समझ आ रही है बात, कि परमात्मा आते हैं वाणी चला के चले जाते हैं, लेकिन हमारा संबंध इस जन्म का भी ब्रह्मा से, माउंट आबू जाते हैं ब्रह्मा के पास से मिलन मनाते साकार में जो बच्चे थे, तो और अभी भी और हर जन्म में ब्रह्मा के साथ हम होंगे, क्योंकि शिव बाबा तो सतयुग त्रेता में आता ही नहीं है ना, द्वापर युग से उनका पार्ट आने का है भी है, तो साक्षात्कार कराने का है, आकर ज्ञान सुनाने का पार्ट तो परमात्मा का कलयुग के संगम पर है, और किसी भी युग में परमात्मा धरती पर नहीं आते, खाली साक्षात्कार कराते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए अनेक जन्मों का भिन्न नाम रूप के साथ चंद्रमा और ज्ञान सितारों का रहता है। इसी कारण यादगार चित्र में भी चंद्रमा और सितारों का संबंध है। अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। बाबा बता दिया, फिर अब बात में कह रहे हैं अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। संगठित रूप में सर्व के स्नेही और सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो संगठित रूप में होते हैं, तो संगठित रूप में सर्व के स्नेही और सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है। वह संगठन की स्वभाव संस्कार स्थिति बदल लेती हैं, अर्थात स्थान बदल लेती हैं। सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने वाले सितारे हो क्या। बाबा कह रहे हैं आपकी चमक कैसी है, विश्व को रोशन करने वाले सितारे हो क्या। वह स्वयं को स्वयं भी नॉलेज की लाइट और याद की माइट नहीं दे। कोई सितारे जो ऐसे होते हैं जो चक से मारते दिखाई देते हैं, तो बाबा उनके लिए कह रहे हैं कि आप रोशन देने वाले हो या स्वयं को स्वयं भी नॉलेज की लाइट और याद की माइट नहीं दे सकते हो। अन्य आत्माओं को लाइट और माइट के आधार पर ठहरे हुए हैं क्या। सदा स्वयं कोई स्वयं को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रखते हो क्या। ऐसे अपने आप को चेक करो। सुनाया था ना कि 3 प्रकार के सितारे हैं। एक है सदा लकी सितारे, दूसरे हैं सदा सफलता के सितारे और तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। अपने से पूछो तीनों में से मैं कौन। यानी बाबा कह रहे हैं कि लकी सितारे, सफलता के सितारे और उम्मीदवार सितारे, ये 3 काइंड्स बताएंगे। अब पूछ रहे हैं बाबा कि अपने आप को पूछो कि मैं किस में आता हूँ, मैं कौन हूँ। पहेली हल करनी है ना, स्वयं ही स्वयं को जज करो, यानी खुद ही खुद के न्यायाधीश बनो। समझा। अच्छा, आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही कल्प कल्प की नूंद है। इस मिलन को, मिलन की यादगार
जगह जगह पर अनेक रूपों से मेला मनाते हैं। यानी कहीं कहीं पर मेला लगता है, जैसे नदी और सागर का मिलना होता है वहाँ पर भी मेला लगता है। कहीं कहीं पर दो दो नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ पर भी मेला लगाते हैं। और कहीं पर एक सिंगल पहिए, हमारे यहाँ लगता था गंगा नदी के किनारे मेला लगता था, ककोड़ा का मेला कहलाता था वो। तो कार्तिक की पूर्णमासी को ऐसे लगाते। तो बाबा कह रहे हैं ये भी मेला है, इस मिलन की यादगार जगह जगह पर अनेक रूपों से मेला मनाते हैं। चलिए पढ़ दूं क्या? नहीं, 8 बजे पार्टियों से